हेलो गाइस, मैं सात्विक और आप देख रहे हैं बिल्ड स्टैक। और आज हम लोग यूज करने वाले हैं कर्सर को, जो कि एक और एआई टूल है जो कि हम लोग के फुल स्टैक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो आज हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो है एक एआई डाउट सॉल्वर ऐप, जिसमें कि यूजर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी का फोटो क्लिक करेगा और एआई फिर उसको एक्सप्लेन करेगा। तो इसका बेसिक टेक स्टैक मैं आप लोगों को क्लॉड में जाके बताता हूँ। मैं वापस से क्लॉड यूज करूंगा फॉर पीआरडी जनरेशन। तो सिंपल हम लोग चलते हैं अपने क्लॉड पे। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉम्प्ट देंगे, सिंपल प्रॉम्प्ट, जिसमें कि हम लोग उसको बताएंगे कि हम लोग को एक एआई डाउट सॉल्वर ऐप बनाना है जिसके अंदर के यूजर फोटो क्लिक करेगा और फिर जो एपीआई की होगा वो हम लोग को आंसर निकाल के देगा। सिंपल मैं उसको प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एआई को सिंपल प्रॉम्प्ट दे दिया है। इसमें मैंने उसको बोला है कि मैं एक एआई डाउट सॉल्वर ऐप बनाना चाहता हूँ और उसमें रिएक्ट जेएस, नॉट जेएस, टेलविंड सीएसएस, मोंगोडीबी, डेटा स्टोरेज के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं क्लाउडनरी, जितना भी इमेज स्टोर होने वाला है। और हम लोग इसको होस्ट करेंगे रेंडर और वर्सल पे। रेंडर पे मैं बैकएंड होस्ट करता हूँ और वर्सल पे हम लोग फ्रंट एंड होस्ट करने वाले हैं। और इसमें जो बेसिक फंक्शन होगा, इसमें यूजर फोटो क्लिक करेगा और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी का, और फिर एआई उसको सॉल्व करके, एक्सप्लेन करके, सॉल्व करके बताएगा। तो हम लोग इसमें जेमिनी का एपीआई की यूज करने वाले हैं। तो सिंपली हम लोग उसको एंटर करते हैं और वेट करते हैं इस प्रोजेक्ट के प्लान होने का। तो यहाँ पे हम लोग का पूरा जो आर्किटेक्चर है वो हम लोग को बता दिया गया है प्लॉट की तरफ से कि हम लोग क्या क्या इसमें ऐड करना है। गेट डेट, गेट यूजर, मीडिया, ये सब कुछ हम लोग ऐड करने वाले हैं। सारा का सारा जितना भी बैक एंड का एपीआई एंड पॉइंट्स है वो, और साथ में जेमिनी इंटीग्रेशन, हम लोग इसमें जेमिनी फ्लैश या प्रो यूज करने वाले हैं। साथ में मोंगोडीबी का स्कीमा एंड अदर डिटेल्स हम लोग यहाँ पे मिल चुका है। हम लोग यहाँ पे सिंपल बोल रहे हैं कि हम लोग को एक पीआरडी चाहिए, फिर हम लोग कर्सर को यूज करने वाले हैं इसको बिल्ड करने के लिए। सो यहाँ पे हम लोग प्रॉम्प्ट दे दिए हैं। यहाँ पे मैंने बोला कि एक प्रोडक्शन रेडी पीआरडी मेरे को जनरेट करके दो। तो सिंपली हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे पूरा का पूरा पीआरडी जनरेट होके आ चुका है। इसमें हम लोग को ओवरव्यू, सोल्यूशन, गोल्स एंड सक्सेस मैट्रिक्स, स्कोप, यूजर फ्लो, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और जितना भी हम लोग का नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, वो सब कुछ इसमें आ चुका है। एक कंप्लीट पीआरडी, प्रोडक्शन रेडी पीआरडी हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग आएंगे कर्सर कर्सर पे और कर्सर से इसको बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कर्सर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो कर्सर डाउनलोड करने के लिए हम लोग कर्सर के वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको कर्सर वेबसाइट मिल जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे डाउनलोड्स पे आना है। तो यहाँ पे आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। इस वाले पेज में आपका जो भी सिस्टम है उसके हिसाब से आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। विंडोज, मैक, लिनक्स, आप किसी भी सिस्टम पे है। तो मैं तो ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पे मैंने कर्सर डाउनलोड कर लिया, मैंने इसको इंस्टॉल भी कर लिया है। मैं भी आप लोगों की तरह एक फ्री प्लान पे ही हूँ। तो सिंपल हम लोग आ जाते हैं कर्सर को और उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हम लोग का कर्सर है। तो ये कर्सर एजेंट है और इस साथ हम लोगों को आईडीई भी मिलता है। वो दोनों एक ही साथ डाउनलोड होता है। जैसे हम लोगों का एंटी ग्रेविटी का आईडी है, वैसे कर्सर आईडी भी हम लोगों को मिलता है। तो सिंपली हम लोग उसको भी ओपन कर लेंगे और उसके अंदर मैंने वो फोल्डर भी बना लिया है एक, जो फोल्डर हम लोग डाउट सॉल्वर के नाम से बनाए हैं। तो उसके अंदर हम लोग पीआरडी को लिख देंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग पीआरडी को कॉपी करेंगे हम लोग के क्लॉड से, और यहाँ पे कॉपी और आईडीई के अंदर आके हम लोग पीआरडी को पेस्ट कर देंगे। ये पूरा का पूरा पीआरडी है, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है। और हम लोग अब यूज करेंगे कर्सर एजेंट को इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए। तो सिंपल हम लोग उसको प्रॉम्प्ट देंगे। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया है कि आई वांट टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट, रीड द prd.md फ्रॉम द फोल्डर एंड बिल्ड दिस फॉर प्रोडक्शन रेडी। तो सिंपल हम यहाँ पे एंटर करेंगे और देखते हैं कि ये कैसा बिल्ड करके हम लोग को देता है। तो यहाँ पे हम लोग का प्रोजेक्ट बन चुका है। मैं टाइमर लगाया था तो मोटा मोटी यहाँ पे टाइम लगा 5 मिनट्स के आसपास। तो 5 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बन चुका है कर्सर के अंदर। तो हम लोग देखते हैं ये क्या क्या बनाया है। यहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हम लोग को मिल जाता है और यहाँ पे क्या क्या इम्प्लीमेंट हुआ है, बैक एंड में क्या क्या हुआ है, डाउट सॉल्विंग सबमिशन हम लोग का मेन फीचर है वो यहाँ पे आ चुका है। उसके साथ साथ फ्रंट एंड के अंदर हम लोगों का जितना भी मोबाइल फर्स्ट रेस्पॉन्सिव यूआई बना है, लॉग इन, रजिस्टर पेज, आस्क डाउट, सब कुछ यहाँ पे बन चुका है। एक अच्छा, मैंने यूआई के बारे में कुछ नहीं बताया था। लेट्स सी, होप सो कि यूआई अच्छा बने। तो यहाँ पे बस हम लोग को बता रहा है कि कैसे रन करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल आ जाते हैं अपने जो आईडी है कर्सर का, उस पर आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग को देखना है कि यहाँ पे काफ़ी सारा फोल्डर है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे पैकेज डॉट जेसन के अंदर और हम लोग को यहाँ पे रन करने के लिए डेव का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डेव
नॉर्मल यूज़ किया है नोड जेएस, बट हम लोग यहाँ पे नोड मॉन यूज़ करने वाले हैं, जिससे कि हम लोग जब डिबग करेंगे तो हम लोग के लिए ईजी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ENV फाइल्स को अपडेट करते हैं। सबसे पहला ENV फाइल को ओपन करते तो हम लोगों को क्या क्या चाहिए यहाँ पे, तो हम लोगों को क्लाउडनरी का सारा डेटा चाहिए, जेमिनी का API की चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे ENV फाइल्स को ऐड कर दिया है, जितना भी ENV डेटा है यहाँ पे MongoDB का URL, क्लाउडनरी का URL, और क्लाउडनरी के एक्चुअली क्लाउडनरी का URL नहीं होता, क्लाउडनरी का की और सीक्रेट ये होता है, वो दोनों मैंने ऐड कर दिया है। साथ में मैंने AI स्टूडियो का API की भी ऐड कर दिया है। और सिंपली हम लोग प्रोजेक्ट को रन करेंगे, तो हम लोग npm run dev करेंगे अपने बैक एंड पे, और फ्रंट एंड पे भी हम लोग npm run dev ही करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग फ्रंट एंड रन हो जाएगा, हम लोग सिंपली इस URL को कॉपी करेंगे और न्यू टैब में इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन होगा, क्योंकि मैं बीच में टेस्ट कर रहा था तो ये वर्क कर रहा था, तो मैं लॉग आउट कर देता हूँ। और मैं ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल लॉग इन करूँगा मेरे जीमेल अकाउंट से। सिंपल लॉग इन करते हैं और यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक मैथ्स का क्वेश्चन कॉपी करके रखा था, मैंने उसको फोटो खींचा RD शर्मा के बुक से, मैट्रिक्स का सवाल है। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे अपलोड करते हैं और हम लोग के डाउनलोड फोल्डर से इसको चूज करते हैं, इस इमेज को, और हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व पे क्लिक करते हैं। ओके, AI सर्विस यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है, AI सर्विस इज रेट लिमिटेड, प्लीज ट्राई अगेन शॉर्टली। तो हम लोग के पास कुछ एरर आया है, तो ये बेसिकली क्या एरर है हम लोग को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास एरर आया है, जेमिनी एरर, जेमिनी का एरर है ये, यू एक्सीडेड योर करंट कोटा, प्लीज चेक योर प्लान बिलिंग डिटेल्स। ओके, तो हम लोग का जेमिनी का API की एग्जॉस्ट हो रखा है, तो हम लोग इसमें अब कोई दूसरा API की का यूज करेंगे। तो हम लोग अब प्रोजेक्ट को चेंज कर देंगे जेमिनी API की से ग्रॉक API की पे। तो हम लोग अब सिंपल क्या बोलेंगे कि ये प्रोजेक्ट है, इसको ग्रॉक API की पे शिफ्ट कर दें। सो मैंने अभी बता दिया कि जेमिनी का API की जो है मेरा वो एग्जॉस्ट हो गया है। अब इस प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा अपडेट कर दो ग्रॉक API की पे। तो ये होते रहता है, ये नॉर्मल इशूज है, जेमिनी का API खत्म हो जाना एंड ये सब नॉर्मल है। तो हम लोग यही सब चीज़ तो डीबग में आता है, तो हम लोग सिंपल उसको एंटर करेंगे और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो यहाँ पे मेरा कोटा भी खत्म हो चुका है, और साथ साथ ये प्रोजेक्ट बना है कि नहीं मेरे को नहीं पता, तो हम लोग को अब चेक करना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट बना है कि नहीं। तो हम लोग सिंपल आते हैं और अपने बैक एंड और तो चेक करते हैं एक बार। और dnv.example में इस बार यहाँ पे ग्रॉक API की आ चुका है, तो हम लोग ग्रॉक का API की को यहाँ पे ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रॉक के API की को डाल दिया है और सब कुछ हो चुका है। लेट्स सी हम लोग टेस्ट करते हैं, अगर ये प्रोजेक्ट नहीं बन, मतलब अगर फेल हो गया, क्योंकि कोटा ऑलरेडी रीच हो चुका है, तब हम लोग उसको नहीं बिल्ड कर सकते, तो हम लोग फिर एंटी ग्रेविटी ID को बोलेंगे उस चीज़ों को फिक्स करने के लिए, बट हम लोग इस प्रोजेक्ट को बना के रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का वापस से हम लोग उसमें आ चुके हैं और हम लोग अपलोड करेंगे इमेज को, और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है इसको चूज करेंगे और हम लोग सॉल्विंग पे क्लिक करेंगे। फेल टू एनालाइज इमेज, प्लीज ट्राई अगेन। तो लेट्स सी इस बार क्या एरर है हम लोग का। सो यहाँ पे तो कोटा रीच हो चुका है, इस बार क्या एरर है, ग्रॉक API एरर मैसेज, द मॉडल इज ब्लॉक्ड एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल, प्लीज हैव org admin enable settings। ओके, तो हम लोग का यहाँ पे मॉडल ब्लॉक्ड है, तो ये हम लोग को कुछ नया एरर मिला है, तो हम लोग को देखना होगा कि हम लोग इसको कैसे फिक्स करेंगे। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट को एंटी ग्रेविटी में ओपन करते हैं और इस एरर को फिक्स करवाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने वापस से वही सेम एरर को एंटी ग्रेविटी में ला दिया है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे कि इस एरर को कॉपी करेंगे और बताएंगे कि ये इशू है, और बोलेंगे कि फिक्स दिस इशू। तो हम लोगों ने अब पूरा का पूरा एरर बता दिया है कि ये एरर है, और यहाँ पे PRD पढ़ लो, जो PRD में फिर प्रोजेक्ट का पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो लोग एंटर करेंगे और वेट करेंगे कि क्या आउटपुट हम लोग को मिलता है। तो यहाँ पे मैं सारा सारा इशू फिक्स कर दिया है, और मैंने उसमें मेरे को कहा कि क्वेन 3.6 27 बिलियन पैरामीटर वाला है, उसको इनेबल कर दो। तो मैंने सेटिंग्स में जाके उसको इनेबल भी कर लिया है। सिंपली हम लोग इस प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे इस बार कि हम लोग का प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे इश्यूज को फिक्स कर दिया है। जो लास्ट में क्लाउडनरी का इंटरनल एरर आया था, वो इसके वजह से आया था क्योंकि मैंने ENV का जो सीक्रेट है वो गलती से किसी और में लिख दिया था, जिसकी वजह से वो एरर आया था। तो इस बार ये पूरा का पूरा वर्क कर रहा है। अब हम लोग इसको टेस्ट करने वाले हैं। तो सिंपल हम लोग आ जाएंगे
क्रोम पे और ये अपना लोकल होस्ट पे रन कर रहा है। और सिंपली हम लोग अपलोड करेंगे इमेज को और सॉल्व पे क्लिक करेंगे और लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। सो ये वाला कुछ आउटपुट आया हम लोगों के पास। अब आप लोग पढ़ के मेरे को बताइए, मैं यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके आप देखिए कि ये एक्चुअली सही है कि नहीं। मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि इसमें कुछ तो एरर है, ये एक्चुअल में सही से नहीं आया है, क्योंकि ऐसा आउटपुट तो नहीं आना चाहिए। जहाँ तक मेरे को लग रहा है फाइंड एक्स एंड वाई, तो इसका वैल्यू ज़रूर सिंगल डिजिट पे होगा या डबल डिजिट पे, तो ये तो ऐसा नहीं आना चाहिए। तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि ये गलत है। आप लोग मेरे को एक कमेंट में बताइएगा कि एक्चुअली में सही है या गलत। तो ये था आज का वीडियो। मैंने इसमें टेस्ट किया कर्सर एआई को, जो कि एक और फुल स्टैक ऐप बनाने के लिए हेल्प कर सकता है, बट फ्री में आप लोग बहुत ही कम रिसोर्सेस बना सकते हैं। बहुत जल्दी से कोटा खत्म हो गया, बट जिस स्पीड से वो बिल्ड किया था 5 मिनट्स के अंदर या 5 से 6 मिनट्स के अंदर, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड कर दिया था। बाकी जेमिनी का जो एपीआई की का एरर आया था वो मेरे एंड से था, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया था कि उसके अंदर यूसेज है कि खत्म हो गया है। सो वो मेरा एरर था, तो उसकी वजह से मेरे को पूरा प्रोजेक्ट ग्रॉक पे शिफ्ट करना पड़ा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा हुआ लाइक कर दीजिएगा, और मेरे को आपको इसका आंसर बताना है कमेंट्स में, तो अपन कमेंट में भी जरूर बताइएगा कि ये एक्चुअली में सही है कि नहीं। अगर ये सही नहीं होगा तो मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें कि मैं इसको भी फिक्स कर दूंगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा। मिलता है आप लोग से किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।